जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पर मौज कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले इंट्रो वीडियो में बताया था कि आज की नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है अपने चैनल पर वो मैथ्स की होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। यदि आप अनुपात और समानुपात चैप्टर को देखेंगे तो यह एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैथ्स के दो चैप्टर हैं, एक अनुपात एवं समानुपात, 1%। यदि आपने इन दो चैप्टर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इन दो चैप्टर को आप अच्छे से कर लोगे तो आपके मैथ्स के कम से कम 10 से 15 टॉपिक ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हमको अनुपात एवं समानुपात और परसेंटेज चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब समझते हैं अनुपात होता क्या है। पहले हम अनुपात समझेंगे, फिर अपन समानुपात को समझने वाले हैं। ठीक है, अनुपात होता क्या है। अनुपात को यदि हम परिभाषित करें तो कम शब्दों में कह सकते हैं, अनुपात दो संख्याओं के बीच का संबंध है। क्या है? अनुपात दो संख्याओं के बीच का संबंध है। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ए अनुपात बी, कितना है वो सब 3:2 है। तो इसका मतलब जो ए और बीच का जो संबंध है वो 3:2 है। लाइट गड़बड़ क्यों हो रही है? हाँ ठीक है, ए और बी के जो बीच का संबंध है वो क्या है? 3:2 है। ये तो मतलब सामान्य सी बात हो गई। ठीक है, अपन सीधे कॉन्सेप्ट और रूल की तरफ चलते हैं। पहले देखते हैं हम रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर से लिखना चाहिए। चलो ठीक है, 1 सेकेंड। आप नोट्स बनाते जाइएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा। यदि आप नहीं लिख पाते तो वीडियो आपके पास परमानेंट पड़ी है, वीडियो पॉज कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर 1। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होने वाला है? जैसे देखिए, यदि आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है आपको 3:1, तो आप ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। यदि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके करने के लिए तो बहुत सारी विधि है, लेकिन अपन पहले थोड़ी टफ विधि देखते हैं, उसके बाद एक सरल विधि देखते हैं। पहली जो मेथड है वो ये होने वाली है। यदि आप देखिए, पहले ए बी लिख लेते हैं अपन, ए बी अपन ए लिख लिया। अब आप यहाँ पर दोनों अनुपातों में एक बात को कॉमन देख रहे हो कि बी दोनों जगह कॉमन है, तो बी के नीचे हम बी को लिखेंगे और सी यहाँ लिख लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, पहले अब अपन को क्या करना है, ए का अपन बी में मल्टीपल करेंगे, फिर बी का बी में और बी का सी में, तो क्या हो जाएगा ए बी अनुपात बी अनुपात बी सी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब देखो जो ए वाला ए बी क्या होगा, इसकी वैल्यू 2, इसकी 3 है और इसकी भी 3 ही है और इसकी 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसको काटेंगे, 3 एकम 3 त्रिका और 3 2:3 1 ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गई। ठीक है, अब इसकी सेकंड मेथड, ये मेथड आपको समझ में आ गई ना। अब एक सेकंड मेथड को देखते हैं अपन, वो किस प्रकार होने वाली है। ए वाली जो मेथड मैंने अभी बताई, यदि आपको ए बी सी दिया है तो आप इस मेथड से इजीली कर सकते हो, लेकिन यदि आपके सामने एक और आ जाए, सपोज़ आप मान के चलिए सी अनुपात डी बराबर 2:1 आ गया, तो अब आप इस विधि से कर तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च होने वाला है। ठीक है ना, 1 सेकेंड। ठीक है, सी अनुपात डी भी दे रखा है। यदि आपको इस पुरानी वाली मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस प्रकार लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है ना, इसको किस प्रकार लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, आप ए के नीचे ए को लिख दीजिए, बी के नीचे
बी को लिख दीजिए। और अब देखिए ये तो ए भी लग गया, अब ये वाला बी सी, तो बी क्या है यहाँ पर बी 3 है, सी क्या है आपका यहाँ पर 1 है, ठीक है। यदि आप सी डी को लिखेंगे तो सी के नीचे सी क्या होने वाला है आपका 2 और डी, तो डी के नीचे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जो जगह खाली है उस जगह पर जो यहाँ पर आएगा वो उसके आगे लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसके आगे भी 3 होगा, इसके आगे क्या हो मतलब कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 3 हो जाएगा। देखिए इसके आगे 1 है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हो। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि 2 है तो आप यहाँ पर 2 को ईजिली लिख सकते हो। अब इसको आप ऐसे मल्टीपल कर दोगे किस प्रकार, देखिए 2 3 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। 3 3 9 9 दूनी 18, इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 3 1 3। ये आपका ABCD आ गया। इसको चाहो तो आप छोटा कर सकते हैं। किस प्रकार, 3 से आप सब में भाग दीजिए, 3 1 3 दूनी 6 और 3 18 और अपना 3 चौको 12, ठीक है। ABCD अपना क्या आ गया 4:6:2:1, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हमने अनुपात का मतलब देखा जाए तो बेसिक समझा, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा समानुपात को समझते हैं, बताओ, ठीक है। समानुपात क्या होता है? यदि समानुपात की बात की जाए, अनुपात जैसे इस प्रकार संख्याओं के बीच का संबंध है, समानुपात उसी प्रकार दो अनुपातों के बीच का संबंध है। किस प्रकार देखिए, ऐसे A:B, समानुपात का चिन्ह ये 4 डॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप C:D, तो ये A:B और C:D दो अनुपातों के बीच का संबंध समानुपात कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे देखिए एक चीज़ आपका यदि बता दूं मैं आपको, A:B है तो इसको आप A/B भी लिख सकते हो, C:D है तो इसको आप C:D भी लिख सकते हो, और ये जो अपना समानुपात का चिन्ह है ना, इसको आप इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब जैसे चलो आपको मैं इस पर एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। यदि दिया हुआ है A:B दिया है 3:1, समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद 2:1 x, तो x की जगह क्या आएगा? तो आपको ये बता रखा है तो आप इस हिसाब से कर दीजिए। 3/1 समान जगह बराबर चिन्ह लगा सकते हैं, 2/x, तो x को यहाँ पर ले आइए, ये हो जाएगा 3x और यहाँ चल जाएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। इसका फिर जो ये बटे में आ रहा है इसका अपन LCM लेके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बात, मतलब समानुपात की सामान्य सी बात। चलो इसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको और अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। जो उठाना भाई, एक सेकेंड, किन किन को देखना है अपन को। देखा जाए तो ए अपना जो होता है समानुपात में, इससे अपन ए को प्रथमानुपाती कहते हैं, ठीक है, प्रथमानुपाती, ठीक है। बी को अपन द्वितीयानुपाती या अपन इसको मध्यानुपाती कह सकते हैं, क्या मध्यानुपाती कह सकते हैं, ठीक है। सी अपना तृतीयानुपाती, ठीक है, सी क्या बोलते हैं अपन तृतीयानुपाती, ठीक है। ऐसे अपन मेन प्रोपोर्शन कहते हैं, क्या मेन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है मध्यानुपाती। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा इंक और डाल लूँ, ठीक है। इंक हमने डाल ली है। अब यदि मध्यानुपाती को देखें, हम अच्छे से मध्यानुपाती को निकाल के देखते हैं, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा रफ कर दूँ, ये रहा हमारा मध्यानुपाती। तो दोस्तों दुर्भाग्य से अभी फिलहाल मतलब बहुत सारा वीडियो बना दिया था, पढ़ा भी दिया था, लेकिन मध्यानुपात के बाद का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, होता है कोई ना, ठीक है। हम आ गए थे कहाँ पे, मध्यानुपात तक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, तो मध्यानुपात से हम शुरू करते हैं। यदि आप वो मध्यानुपाती यदि हम समझना चाहें, ठीक है ना, यदि हम मध्यानुपाती को समझना चाहें तो किस प्रकार समझेंगे, ठीक है। अब ये खत्म हो गई, समस्या आई है।
ठीक है। मध्य अनुपाती की बात की जाए तो यदि आपको सामने दो अनुपात दिए हुए हैं, एक अनुपात है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, दो अनुपात आपको इस प्रकार दिए। यहाँ पर दो आपके कॉमन है, बी भी यहाँ पर कॉमन है, सी भी यहाँ पर कॉमन है। यदि आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो किस प्रकार करोगे, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। बी का बी में मतलब त्रिक गुणा होगा तो बी का बी स्क्वायर आ जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। तो आपका ए बन गया मध्यानुपाती का सूत्र। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मेन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 16/9 का मध्यानुपाती निकालो। ठीक है ना, 16/9 का दिया मध्यानुपाती निकालोगे तो किस प्रकार निकालोगे, एक को मान लो आप ए, एक को मान लो सी, बी स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, किसी को ए भी मान सकते हो, किसी को भी सी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है। ठीक है ना, मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, सी का ए से करो तब भी वही आने वाला है, ए का सी से करो तब भी वही आने वाला है। ठीक है ना, चलो अब करते हैं। बी स्क्वायर इक्वल क्या है 16 इंटू 9। इसको यदि आप 16 सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 144। ठीक है ना, 16 9 144। जो आपका यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। ठीक है ना, इस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। यदि आप रूट 144 को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 12। ठीक है, बी बराबर कितना आ गया आपका 12। आपको मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। इसके अभी क्वेश्चन है आगे अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में भी थोड़े मतलब कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अपन थोड़े से टफ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। ठीक है, बराबर है तो आपका a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि इस सरल क्वेश्चन भी आपसे नहीं आते, यदि हम इसलिए हम इन सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यदि इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पर हम के को मान लेते हैं। ठीक है ना, के को आप एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यदि जब ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं तो a/2 बराबर के इसके इक्वल होगा। ठीक है, b/3 बराबर के, ठीक है, c/4 बराबर के होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो a बराबर आपका 2 के हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इस प्रकार b बराबर आपका 3 के हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर यहाँ पर आपका 4 के हो जाएगा। आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर आपको c की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर आप पुट करोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के अनुपात 3 के अनुपात 4 के आपका कांस्टेंट है। तो आप इसको अलग भी कर सकते हो। ठीक है, के की वैल्यू 1 होती तो इसको आप अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया, 2:3:4। ठीक है, इतना सब क्लियर है। चलो ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसी के जैसा है। ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको इससे पहले आपको एक बात बता दूं। यदि आपको कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले a अनुपात 2 b अनुपात 4 और c अनुपात 3, तब आपका ABC क्या होगा। इस प्रकार का लिखा हो तब आप आंखें बंद कर बिना सॉल्व किए ABC की वैल्यू क्या कर देना, 2:4 और 4:3, सेम इसी प्रकार का आ जाएगा। लेकिन इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यदि बटे में आपको इस प्रकार दिया हुआ है तो आपका ABC यहीं पे आ जाएगा, इसको आप सॉल्व मत करिएगा। लेकिन सपोज यदि इसकी जगह क्वेश्चन आ गया आपके पास 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब आपका a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस स्थिति में यदि आपने ए वाली गलती यहाँ पर कर दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने ए वाली बात आपको क्वेश्चन करने से पहले नहीं बताई, पहले मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। इससे क्या होगा कि आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना फिक्स है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। चलो भाई, इसको भी ले लेते हैं हम, एक कांस्टेंट हम के ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2a बराबर क्या हो गया आपका के
3b बराबर आपका k और 4c बराबर आपका आ जाएगा k। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इसके k के बटे में चले जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी k के बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी c के बराबर k बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपको रेशियो लिखते हैं ना, तो रेशियो में आप भिन्न को नहीं लिख सकते। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, आप वहाँ पर भिन्न को नहीं लिख सकते हो। तो इसको हमें एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि हम इसका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम आ रहा है आपका 12। ठीक है ना, अब इसको हम पहले इसको 2 का भाग अपन 12 में देते हैं तो आ जाएगा आपका a की वैल्यू जाएगी 6 × 3 का भाग 12 में दे तो आपका आ जाएगा 4, और 4 का अनुपात अपन 12 में दें तो आ जाएगा 3। a/b/c का आ जाएगा 6:4:3। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया हो। लेकिन ये वाली जो मैंने बताई बात आपको, ये गलती आप मिक्स मत करना। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करके दिखाया, इसको भी सॉल्व करके दिखाया। लेकिन यदि आप याद रख सको इस बात को, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थैंक यू भाई, इसको रब कर देते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2a बराबर 3b है, व 5b बराबर b को अच्छे से बना दूँगा, 5b बराबर 4c है। इस स्थिति में आपका a/b अनुपात c को निकालिए। देखिए, यदि देखा जाए तो मैंने आपको a/b/c निकालना सिखाया है, लेकिन आपके पास अभी पूर्ण रूप अनुपात नहीं है। इस प्रकार पहले आपको अनुपात निकालना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a को आप जहाँ के तहाँ रहने दीजिए, b यहाँ पर, तो b को आप इस साइड लाएंगे, बटे में आ जाएगा। 3 को आप जहाँ के तहाँ रहने दीजिए, 2 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी प्रकार अपन इसको यहाँ पर देखते हैं, b को आप जहाँ के तहाँ रहने दीजिए, c को नीचे ले आइए, और 4 को जहाँ के तहाँ रहने, 5 को आप बटे में रहने दीजिए। ठीक है, इतना फिक्स है। अब अपन यदि ABC निकालना, ABC के लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको a/b क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। यदि आप b/c क्या दे रखा है, क्या निकाल लिया है अपन ने, 4 अब बड़ा इजी है, आप बड़े ही आसान से कर लो। अब कैसे करोगे, मैं आपको पहले a/b/c निकाला, कैसे निकालेंगे, पहले आप a/b/c लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, a के नीचे 3 लिख दीजिए, b के नीचे 2 लिख दीजिए, यहाँ पर b कितना है आपका 4 लिख दीजिए, यहाँ पर आपका c कितना है 5 लिख दीजिए। बड़ा इजी। अब 2 के यहाँ क्या लिखोगे आप, कुछ नहीं है तो आप 2 लिख दोगे, 4 के यहाँ कुछ नहीं है तो आप 4 लिख दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए को 12 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब यदि आपको इसको और सॉल्व करना चाहे, और छोटा करना चाहते तो कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 2 छींग 12। आपकी ABC की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, बड़ा इजी था। क्या हो गया, 1 सेकंड, एक क्वेश्चन अपना हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, 1 सेकंड, काश भाई डिजिटल बोर्ड होता, डायरेक्टर बैठते। ठीक है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हमको दिया है a/b/c बराबर क्या दिया हुआ है, वो दिया है 2:3:4, और क्या दिया है यहाँ पर हमको, यहाँ पर दिया हुआ है 2a - 3b प्लस बराबर 33 बराबर आपको 33 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है c की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, c की। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पहले जो वैल्यू दी गई है उन्हीं वैल्यू को देखो। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास 3 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। इसमें आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पहले हमें a की वैल्यू याद करनी है, तो पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 2a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 × 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है,
3 लिख लीजिए, बी की वैल्यू भी 3 ही है और सी की वैल्यू भी 4 ही है, ठीक है ना, क्या है 4 ही। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 × 4, 3 × 9 और 4 × 4 16। यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, अरे यार लाइट डिस्टर्ब क्यों हो रही, यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो बराबर में आप इसको लीजिए, ठीक है ना, तो 16 × 4 20, 16 × 4 आपका 20 हो जाएगा, -9 बराबर 33, 20 में से आपका 9 जाएगा 11 आ जाएगा बराबर 33, तो 11 33 इस साइड जाएगा तो 33 बटे क्या आ जाएगा 11, तो 11 आती है 33। एक की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी 3, एक की वैल्यू आपके पास क्या हो, 1 अनुपात क्या हो, 1 अनुपात बराबर आपका 3 है। तो यदि आप ABC का आप रियल अनुपात निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, यदि आपका 1 अनुपात 3 है तो 2 का आप 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 3 में, इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे आप, इसी प्रकार आपका इसी में कर देंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। आप अपन से वैल्यू किस चीज़ की पूछिए, वैल्यू अपन से सी की पूछिए, तो सी कितना आ रहा है अपना 12, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा इजी है लेकिन चलो कर लेते हैं इसको भी, और क्वेश्चन आज ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट में इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ही थे थोड़े इजी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अनुपात y बराबर क्या दिया हुआ है भाई 3:4, ठीक है ना, 1 सेकेंड, 3:4 ज्ञात क्या करना है हमको, तो अपन को निकालना है देन 4x प्लस क्या है 4x प्लस 5y अपन में क्या है और 5x माइनस 2y, ठीक है, ये दिया हुआ है, तब आपको निकालना है, ठीक है ना। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी सा है, x की वैल्यू आपके पास 3 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। किस प्रकार रखेंगे आप वैल्यू, देखिए 4x, 4 जहाँ था, x की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह है, y देखा जाए तो y की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है ना, इसी प्रकार बटे में सॉल्व करो, 5 x की वैल्यू आपके पास 3 है और माइनस चिन्ह, और y की वैल्यू आपके पास 4 है, सॉल्व कर दो भाई साहब, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 4 = 20, ठीक है ना, और बटे में आप 5 × 3 = 15, 15 में माइनस 4 × 2 = 8, इसी को सॉल्व कर लो, 12 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 15 में से यदि आपके 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है, 32/7 आपका आंसर हो जाएगा। x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 32:7। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, अब अपन नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।